एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, चैप्टर 3 की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में एक्सरसाइज 3.1 वाला ही ऑलमोस्ट सारा काम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो ये कह रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर कह रहे हैं कि 3x4 हो। ये बात 3x4 का मतलब क्या है कि 3 नंबर ऑफ रोज होने चाहिए और 4 नंबर ऑफ कॉलम। पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने ये कहा कि हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेना है जिसमें हमारे पास 3 रोज हो। तो देखें यहाँ पे 3 रोज बन रही है ना, कि देखिए A11 ये एक रो है, ये एक रो है, उसके बाद ये एक रो है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए? 4 कॉलम होने चाहिए। देखिए ये 1 कॉलम 2 3 एंड 4, ये हमने खुद से मैट्रिक्स एंट्रीज A11 A12 1 3। अब ये 1 1 1 2 और 1 3 का क्या यहाँ पे मकसद है, इसको यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि इसका, जैसे A12 की बात करूँ तो इसका मतलब है कि पहली रो और दूसरा कॉलम उसकी एंट्री है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 3 की बात करूँ तो वो कहते हैं कि ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम की एंट्री है। इसी तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं हमें ये प्रूव करना है कि I3A इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। I3 का मतलब कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए और बाकी तमाम 0 हों। वो कहते हैं ए को I3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास दोबारा ए आ जाए। तो हम ऐसे करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है? I3A। अब I3 मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 ही रोज लेने और 3 ही कॉलम लेने हैं, और A लिख लिया। अच्छा, इसमें ये करना है जो पहले लिखा होगा वही पहले लिखना है और जो बाद में होगा वो बाद में लिखना है। ऐसे नहीं करना कि A पहले कर दें और I बाद में कर दें। अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले वाले की हमने रो लेनी है, दूसरे वाले का हमने कॉलम लेना है। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस साइन आ गया दरमियान में, ठीक है। 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। पहली रो लेनी है और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम लेना है, फिर पहली रो, फिर थर्ड कॉलम, फिर पहली रो और फिर फोर्थ कॉलम। ऐसे ही हम लोगों ने जब पहली रो को लेकर तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये तमाम एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम। ये हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है, ठीक है। इसी तरह हम पहले रो लेंगे, जो कंप्लीट रो हो जाएगी, फिर सेकंड रो ले लेंगे, फिर वो हो जाएगी कंप्लीट सबके साथ मल्टीप्लाई, तो फिर हम थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से, तीसरे से, और फिर हम चौथे से करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये ऐड हो रहे थे, 0 था तो इसको हमने सबको ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया। अगर आपको याद है तो अभी हमने ए मैट्रिक्स क्या लिया था जिसमें हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वही मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 3 रोज हैं 4 कॉलम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली थी वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए वो कह रहे हैं ए वही मैट्रिक्स लेना जो हमने प्रीवियस लिया था जिसमें 3x4 हो, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया I4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। 4 का मतलब बेटा ये है यहाँ पर कि हमारे पास 4 ही रो होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। देखें चेक कर लेते हैं क्या इसमें, देखें यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड 4 कॉलम। इसी तरह से 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो, 4 कॉलम है और 4 रोज है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? 1 1 और बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं। इसका भी हमने क्या करना है कि हम AI4 को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास अगेन ए मैट्रिक्स आ जाए। वही लिखा पे यहाँ पे देखें ए पहले है, तो यहाँ पे पहले ए लिख लिया और दोबारा हमने सारे इसके I4 लिख दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई देखें वैसे ही करना है, पहले लेंगे फर्स्ट रो और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम से, ठीक है। इसी तरह फिर हम सेकंड रो लेंगे, उसको भी हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड रो रहेंगे, पहले इसको इससे करवाएंगे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हैंस ये प्रूव हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको कोई फर्ज कर लेते हैं, कोई उसका नाम, आप एक्स भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से आप उसका कोई नाम देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, एक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर साइन आ जाएगा -1। इसका मतलब है ये एक्स का इन्वर्स है, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे मोड, जैसे करके ब्रैकेट्स होंगे, ये होंगे मोड की ब्रैकेट्स, और अंदर हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये एडजॉइंट और एक्स मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एक्स, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट और एक्स की जगह पर इसका मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ये करते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है 3 और 1, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है जो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही हैं एंड पर आए, ठीक है। इसकी हम जगह बदल देते हैं, इसकी हम जगह बदल देते हैं, और बाकी जो 2 बच गई हैं इनके हम लोग साइन बदल, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया, तो अब क्या फाइंड आउट करना है, हमने मोड फाइंड आउट करना है। मोड की ब्रैकेट लगानी है, अंदर लिखना है एक्स, और अब एक्स मैट्रिक्स क्या था, जो हमने इसको नाम दिया था वो लिख दिया। अब इसमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस करते हैं ना मल्टीप्लाई। अब इसके सेंटर में जो साइन आएगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव का साइन, 3 × 1 नेगेटिव का साइन सेंटर में आ गया, और -1 × 2, तो मोड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मोड का आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला था एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स, अब एडजॉइंट भी आ गया और मोड भी आ गया, इसमें पुटिंग कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, पुटिंग कर दी। अब ये डिवाइड 5 का क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो आंसर आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कोई नाम दे देंगे, लेट करेंगे, ये एक्स है हमारे पास, और मोड का एक्स इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स। अगेन वही काम करेंगे, एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ एक्स का मतलब है एडजॉइंट, और अंदर एक्स की जगह पे हमने वो मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की क्या कर देते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इन दोनों की कर दी जगह तब्दील। बाकी हमारे पास ये 2 एंट्री रहेगी, इनके हम कर देते होते हैं साइन चेंज, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मोड निकालेंगे। मोड के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर हम मैट्रिक्स लिख देंगे, वही वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में साइन क्या आएगा, सेंटर में साइन आएगा नेगेटिव का, -2 × 5 ये, और सेंटर में साइन आएगा नेगेटिव का, और 3 × -4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुटिंग करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स है, एडजॉइंट भी आ गया, अब हमारे पास मोड भी आ गया, तो इसमें पुटिंग कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने पुटिंग कर दी, एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट लिख लिया और मोड की जगह पे मोड लिख लिया। अब इस 2 का मतलब ये है कि 2 हर एंट्री के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, 2 हर एंट्री के साथ डिवाइड हो रहा था, जो यहाँ पे कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, और ये जो मैट्रिक्स बना ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमने फाइंड आउट करना है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम वही है कि हमने इसको कोई नाम दे दिया, नाम देने के बाद हमने फार्मूला लिख लिया कि एक्स इन्वर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर एक्स मोड। इसका एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की हम कर देंगे, जगह तब्दील कर देंगे, और बाकी 2 एंट्रीज जो बचेंगे उसके हम साइन बदल देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती हैं और एंड तक जाती हैं, तो यहाँ पे 2 आयोटा माइनस आयोटा क्या है, इसकी डायगोनल एंट्री, देखो इसकी हमने जगह तब्दील कर दी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मोड फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मोड की ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर एक्स लिख लेंगे, एक्स का निकालना है तो अंदर वही हमारे पास एक्स वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और सेंटर में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। तो अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर का आंसर बेटा होता है -1, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा उसको हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आगे आंसर हमारे पास मोड का 3 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, फार्मूले में पुटिंग करेंगे, एक्स इनवर्स का क्या है, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स। एडजॉइंट लिख लिया, नीचे मोड का आंसर लिख लिया। अब यार इसको क्या करते हैं, इसको हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है,
इसमें भी हमने फाइंड आउट करना है इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कोई नाम दे देंगे, जैसे मैंने इसको कोई नाम दे दिया, ठीक है। अब नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अच्छा, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे और बाकियों के साइन बदल देंगे। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने क्या करेंगे, सबसे पहले मोड की ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन आएगा नेगेटिव का। अब देखिए इसका आंसर 0 आ गया। जब भी हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट या मोड का आंसर 0 आ गया, मतलब कि मोड ऑफ एक्स का आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि देखिए यहाँ पे बटे में 0 आ जाएगा। जब बटे में 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी है, एक अनडिफाइंड चीज़ है, इसी वजह से इसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें हम लोगों ने कोई मैट्रिक्स दिए हैं, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, बी ए और सी ए। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी, डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन है ए माइनस बी करना है, मतलब कि मैट्रिक्स ए लेना है पहले और फिर उसके बाद बी लिखना है और सेंटर में साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। अब इसको नेगेटिव कैसे लेते हैं, नेगेटिव क्या करेंगे, पहली एंट्री को पहली से माइनस करेंगे, दूसरी को दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को, चौथी से पाँचवीं, पाँचवीं, इसी तरह हम हर एंट्री को हर एंट्री से क्या करते जाएंगे, माइनस करेंगे। जो एंट्री जिसके साथ हो गया, जैसे 4 है लास्ट एंट्री है तो इसकी भी हमने लास्ट ही एंट्री लेनी है, ऐसे नहीं करना है 4 को किसी और एंट्री से माइनस कर देना। जो एंट्री जिसके साथ होगी उसी को उसके साथ माइनस कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट टाइम में हमने माइनस किया हुआ है, इस तरह ही किया है, पहली पहली से, दूसरी दूसरी से, इसी तरह ये वाली है तो ये वाली इससे हो जाएगी। तमाम एंट्रीज को आपस में माइनस कर दे तो अब ये मैट्रिक्स आ गया जो हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आया, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है बी माइनस से, पहले ए माइनस बी था, पहले बी रखेंगे फिर ए रखेंगे, वैसे ही माइनस करना है। पहली पहली से होगी, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से माइनस होगी। इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम एंट्रीज को क्या कर दें, माइनस कर देंगे और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जो किसका आंसर होगा, जो हमारे पास बी माइनस ए का आंसर होगा, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ए माइनस बी माइनस सी करें। आपने हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा जो पहले ब्रैकेट के अंदर चीज़ होगी उसको सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ए माइनस बी करेंगे कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स को हमने सी से माइनस करना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया माइनस और ये बी मैट्रिक्स कर दिया। अब देखिए ये ए माइनस बी करने से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। अब ए माइनस बी मैट्रिक्स आ गया, ये लिख लिया, ठीक है। अब माइनस साथ इसके क्या हो रहा है, माइनस इसके साथ हमने सी मैट्रिक्स हो रहा है, तो सी। अब तरतीब देखनी है आपने लाजमी कि पहले ए माइनस बी है तो पहले ए माइनस बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर सी है तो फिर सी लिखना है। ऐसे उल्ट नहीं लिख देना कि सी पहले लिख लें और ए माइनस बी बाद में लिख दें। नेक्स्ट टाइम में देखें हम लोगों ने इनको भी आपस में माइनस कर दिया, माइनस करना है वैसे ही जैसे हमने पहले माइनस किया है। पहली एंट्री पहली से, दूसरी एंट्री दूसरी से, तीसरी तीसरी से माइनस करेंगे। ये माइनस किया और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी। देखिए यहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट आ गए, तो इसका मतलब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाले को हल करना है। ब्रैकेट में हमें कह रहे हैं कि बी माइनस सी है, तो हमने क्या करेंगे, बी और मैट्रिक्स लिख लेंगे सी, पहले बी फिर बाद में सी। इनको हमने क्या किया, माइनस कर लिया। वैसे ही माइनस करना है जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए जब बी माइनस सी का आंसर आ जाएगा तो ए माइनस बी माइनस सी है कि पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस और फिर दोबारा लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है। देखिए हमने नेक्स्ट टाइम में यही किया कि पहले ए लिखा फिर दोबारा क्या लिखा, बी माइनस सी। इनको आपस में माइनस कर दिया, माइनस वैसे ही करेंगे, पहली वाली एंट्री पहली से, दूसरी दूसरी से, ये माइनस कर लिया और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये इसका आंसर आ गया ए माइनस बी माइनस सी का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि इफ़ ए बी और सी तीन मैट्रिक्स गिवन है तो भी हमने कोई मल्टीप्लाई के कोई ऑपरेशन करने, जैसे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए और इंटू बी सी है, इसको हमने शो करवाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका कोई आंसर निकालेंगे। वही बात आ गई कि हमने सबसे पहले काम क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई ए पहले लिखना है तो ए पहले आएगा, ठीक है ना। बी पहले लिखना है तो यहाँ पर भी बी पहले आएगा, ठीक है ना।
अब देखें यहाँ पे ए पहले, तो ए पहले, बी बाद में, तो बी बाद में आ जाएगा। वही करेंगे, पहली रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, आई को माइनस आई से, यहाँ पे आई जो है ये अयोटा का स्केयर है, ठीक है ना। आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अयोटा स्केयर, ठीक है। और 2 अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। अब अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहले रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे, ठीक है। फिर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। 2 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई, अयोटा से, तो 2 अयोटा स्क्वायर, सेंटर में साइन पॉजिटिव का। इसी तरह से हम करेंगे सेकंड रो, पहला कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेंटर में साइन इसके पॉजिटिव ही लगाना है, ठीक है। अब इसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे देखें ना, अयोटा को माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस अयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 अयोटा, सही है। अब इसको जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्केयर लिखा हुआ था वहाँ हम अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास होती है -1, तो जहाँ जहाँ अयोटा स्केयर होगा वहाँ नेक्स्ट टाइम में हम इसको -1 लिख देंगे। देखिए अब नेक्स्ट टाइम में क्या किया, जहाँ जहाँ अयोटा था वहाँ हमने -1 लिख लिया, जो ऐड और थे सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको कर लिया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया विच इज़ इक्वल टू ए बी। अब हमारा अभी हाफ काम हुआ है कि हमने ए बी की है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्दर सी से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप ए बी और इंटू सी, ए बी मैट्रिक्स आ गया और सी को साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे करेंगे, ये रो लेंगे, ये कॉलम, ये रो लेंगे, ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर आता है वहाँ हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1, ठीक है। और जो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको कर लिया। तब हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ रहा है, हमारे पास आ रहा है -4 अयोटा +1, ठीक है। उसके बाद 2 × 1 - अयोटा, 5 अयोटा +1 और -4 + अयोटा, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसे कैसे करेंगे, a × bc, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, bc को ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने प्रीवियस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ हमने -1 पुट कर देना है। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर आया था, यहाँ -1, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आया था वहाँ -1 पुट किया। उसको फिर क्या किया, हमने प्लस माइनस कर लिया जो हो रहा था। ये हमारे पास क्या आ गया, बी से मैट्रिक्स आ गया। अब फर्दर हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए अब क्या आ रहा है, हमने a × bc करना है। a पहले लिखेंगे, bc वाला बाद में लिखेंगे। ऐसे ही हमने इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, ये रो लेंगे, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। सेंटर में साइन क्या आता जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस का आता जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर लेनी, उसकी वैल्यू हम लोगों ने -1 पुट कर देनी। ऐसे ही हमने तमाम जगह करना है, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ हमने -1 पुट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, उनको कर लेंगे और हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है। अब ये वही मैट्रिक्स आ रहा है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बहुत ही आसान से काम है 3.2। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन करने हैं, प्लस करना है या माइनस करने हैं। इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा काम नहीं है। इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ x ओवर x मोड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि a + b × c = ac + bc। इस तरह ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a + b × c है तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, a + b को सॉल्व कर लिए, a + b लिख लिया। पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाएगी, दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड, तीसरी में चौथी में, ये काट 3 को काट दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 0, 2 अयोटा +1, 3 अयोटा और 0। ये किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास a + b का आ गया। और a + b के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना था, हमने इसके साथ c को मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट टाइम में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आप मैंने क्या किया, यहाँ पे c मैट्रिक्स लिख लिया, c बाद में है तो c बाद में ही लिखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसमें दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी। सेंटर में साइन आता जाएगा प्लस का। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ मैंने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है। -1 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ रहा है 2 - अयोटा, -2 + अयोटा, -6 और -3 अयोटा। ये हमारे पास हुई है एक साइड सॉल्व। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है AC + BC। सबसे पहले हम करेंगे AC फाइंड आउट। a पहले लिखेंगे, c बाद में लिखेंगे, वैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेंटर में साइन पॉजिटिव आता जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर रहेगा उसको हम -1 लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया AC का आंसर, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट टाइम में BC को।
नेक्स्ट टाइम में हमने करना है बी सी फाउंड। बी सी के लिए क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे। वैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ यूटस के रहेगा वहाँ -1 लिख लेना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, बी सी का ए सी भी आ गया हमारे पास और बी सी भी आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन थी, तो हम ए सी को बी सी में ऐड करवा देते हैं। देखिए, जब हमने नेक्स्ट टाइम में इसको ऐड करवाया, ऐड कैसे करते हैं, पहली एंट्री पहली में ऐड करेंगे, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, ये हमने सारा क्या करवा दे, इसको ऐड करवा दे। ऐड करवा के हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया और यही सेम मैट्रिक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया था। तो ये प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास देखें थर्ड क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ वर्ड आ रहा है लीनियर का। लीनियर का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है x1 x2 ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या हो, 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे करेंगे, जो इसके साथ कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ ये 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, 5 और यहाँ पे 1 है। इसको हमने अलग लिख लिया, वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर लिया और 5 और 7 आए थे तो इक्वल के दूसरे साइड पे हमने 5 और लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नाम दे लेने हैं। पहले इसको है, इसको मैंने ए का नाम दे लिया, इसको मैंने एक्स का नाम दे लिया और इसको मैंने बी का नाम दे दिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ तो एक वैल्यूज़ गिवन है, ये भी वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। तो ऐसे करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स को इस तरफ ले आएंगे। जब इस मैट्रिक्स को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। देखें ना, जो हमने नाम दिया था ये ए था, तो दूसरी साइड पे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर मैट्रिक्स जैसे कि ए मैट्रिक्स है ना, एक्स से पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स से पहले आ रहा है, तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये भी बी से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैट्रिक्स एक्स के बाद में आ रहा होता तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर भी बी के ये बाद में आता है। ये लास्ट में ध्यान रखना कि अगर ये पहले होगा तो ये दूसरी साइड पे जाकर भी पहले ही लिखना। साथ क्या आ जाएगा, -1, जिसका मतलब होता है कि ये इन्वर्स हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स निकालना है, वही काम आ गया। पहले हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मोड ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट लेने के लिए हम लिखें एडजॉइंट और साथ अंदर ए लिख देंगे मैट्रिक्स। क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे और बाकियों के हम लोगों ने साइन बदल देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम मोड निकालेंगे। मोड की ये ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे, इसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन नेगेटिव का, -3 को 5 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 17। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। एडजॉइंट का आंसर भी आ गया आपके पास, मोड का आंसर भी आ गया। तो अब इसमें हम कर देते हैं पुटिंग, एडजॉइंट को एडजॉइंट की जगह भी लिख लेंगे और नीचे मोड क्या आ जाएगा, मोड का आंसर हमारे पास नीचे आ रहा है 17। तो देखें यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। अब इस 17 का मतलब ये है कि 17 हर एंट्री के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो ए इन्वर्स आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करना था, बी से करना था। ये इन्वर्स लिख लिया। ठीक है, अब इसको हमने उसी में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने शुरू में नाम दिया था जिसे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हमारे पास ये आ गया और साथ हमारे पास ये वाला बी मैट्रिक्स सारे इसको लिख लेंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है, पहली रो पहला कॉलम 1 × 5 + 3 × 4। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम से करवाएंगे, -5 × 5 और +2 × 4। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 बाहर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 17 दोनों पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए जब हम इसमें प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17, यहाँ पे -17 आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा 1 और -1। 17 अलग अलग क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो x1, अब x मैट्रिक्स कौन सा था जिसको नाम दिया था, x1 और x2 वाले मैट्रिक्स को ही हमने x का नाम दिया था। अब यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। हमने क्या किया, इन्होंने लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, कोफिशिएंट वाले को अलग कर लेंगे।
और वेरिएबल को अलग लिख लेंगे और बाकी दूसरी को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको हमने सबसे पहले नाम दे देना, इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। ये हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी एक्स करना है। देखें एक्स से पहले ए है तो बी से भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तो वही लिख लिया। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता है क्या होगा, एडजॉइंट ओवर ए मोड। एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए मोड निकाल लेंगे, फिर हम इसमें ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें सबसे पहले हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह बदल देंगे, बाकियों के साइन बदल देंगे, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड की ब्रैकेट लगाए, अंदर मैट्रिक्स निकला और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, सेंटर में साइन किया गया नेगेटिव का, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा -13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट आ गया, मोड आ गया, इसमें फार्मूले में पुटिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने पुटिंग कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स में पुट करेंगे, साथ बी मल्टीप्लाई है तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखें क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, प्लस माइनस करके 13 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 26 और 13 आ रहा था, जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे हमारे मोड का आंसर -1/13 आ रहा है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस भी कट जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और यहाँ पे जब -13 डिवाइड होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए ये किस में आएगा, ये देखिए हमारे पास x का आ रहा है, x को हमने क्या नाम दिया था, x को हमने नाम दिया था कि x1 और x2 था वो। देखें जैसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे लिखा हुआ है वो जो हमने मैट्रिक्स को जिसको उसका नाम दिया था x1 और x2, पहली वैल्यू x1 की होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास x2 की होगी, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, वैसी ही इक्वेशन है, हमने वही काम करना है कि कोफिशिएंट को अलग लिखना है। अब यहाँ पे वेरिएबल x और y हैं, ठीक है, तो x और y को लिख लिया और फिर उसके बाद साथ जो मैट्रिक्स आया था उसको लिख लिया। अगेन नाम दे लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए पहले आया तो ए पहले ही लिखना है, ठीक है। इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स का फार्मूला लगा के एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। एडजॉइंट क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे, दूसरों के हम साइन बदल देंगे। सेकेंड स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग मोड फाइंड आउट करेंगे, मोड में ब्रैकेट लिखेंगे, अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में साइन आएगा नेगेटिव का, मोड का आंसर आपके पास आ जाता है -7, फिर ए इनवर्स में पुटिंग कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड, ये पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ये आ गया तो हम इसको वही इक्वेशन पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स पुट कर दिया, साथ ये बी मैट्रिक्स था वो पुट कर दिया, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा 1 -15 2 -9, ठीक है, जो कि हमारे पास आएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा, -14 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो हमारे पास -7 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा, माइनस भी माइनस से कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ भी माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये वही बात है, x क्या मैट्रिक्स था, x कौन से मैट्रिक्स को नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया था यहाँ पर x और y का, देखा ना, ये x और y ही मैट्रिक्स था जिसको हमने x का नाम दिया था, वो दोबारा से हम वो क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1, पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होगी, तो हमने यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन इन जनरल कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वो कहते हैं ये फार्मूला है और लेकिन मैट्रिक्स में ये क्या है, इक्वल नहीं आता, क्यों नहीं आता उसको हमने प्रूव करना है। ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, इसको 2 टाइम में लिख सकती हूँ, स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, तो मैंने इसे 2 बार लिख लिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाए, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी, फिर बी को ए से और फिर इसको ए से। अच्छा, मैट्रिक्स में जो ए और बी है या बी और ए आपस में इक्वल नहीं आते। मैं प्रीवियस सारा आपको ये कहती रही हूँ कि जो मैट्रिक्स पहले दिया होता है उससे पहले लिखना है, जो बाद में होता है वो बाद में लिखना है। वो इसीलिए कहती रही हूँ कि अगर हम मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देंगे, ए की जगह बी लिख लेंगे, बी की जगह ए लिख लेंगे, तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँ और बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ, दोनों आंसर क्या आएंगे, चेंज आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल ए बी का आंसर आ रहा है एक्स,
बी ए का आ रहा है वाई, तो एक्स और वाई इक्वल तो नहीं होंगे। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ए बी जब बी ए के इक्वल नहीं होंगे तो ये आपस में ऐड भी तो नहीं हो सकेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2ab भी नहीं आएगा। तो इसी तरह प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, माइनस वाला है, वही बात यहाँ पे भी करनी है। 2 बार लिख लेना है मैट्रिक्स को, a माइनस बी स्क्वायर लेना है, 2 बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे भी कहूँगी कि ए बी जब बी ए के इक्वल ही नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये ऐड ही नहीं होंगे, तो -2ab बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अगर इसका आंसर x है, इसका आंसर y है, तो x प्लस वाई कभी ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगी ये दोनों जब इक्वल ही नहीं है तो ये चीज़ भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम में देखें बताती हूँ। देखिए वही कह रही हूँ कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये आपस में ऐड नहीं होंगे, -ab माइनस बी ए, तो इसका आंसर -2ab नहीं होगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि ए बी बी ए आ रहा है, तो ये भी जब इक्वल नहीं होंगे तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये चीज़ इक्वल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, कहते हैं इफ़ ए, ये मैट्रिक्स है, हमने फाइंड आउट करने ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब ये टी का मतलब स्मॉल टी को कहते हैं, इसे ट्रांसपोज पढ़ते हैं। इसको कैसे लेते हैं? इसको लेने का तरीका ये है कि आपने ए ट्रांसपोज है पहले अगर फाइंड आउट करनी है ए इंटू ए ट्रांसपोज, तब सबसे पहले मुझे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, वो आ जाएगा, उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तो आसान से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स लिखना है, उस पर लिखना है टी, ये टी स्मॉल टी लाजमी लगाना है। अब ये जो रो होगी ये बन जाएगी कॉलम, ये भी रो होगी, ये बन जाएगी कॉलम, ये रो होगी, ये कॉलम हो जाएगी, ठीक है ना। रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाती है। अब देखें जैसे हमारे पास ये कॉलम था ना, ये ऑटोमेटिकली रो बन गया। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो रोज होंगे उनको कॉलम लिख लेना है, ये रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, तो ये जो आया मैट्रिक्स ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, फाइंड आउट ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसको हमने क्या करना है, एक को पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखना है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें नेक्स्ट टाइम में यही किया, आपस में हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, पहली रो लेनी है फिर सारे कॉलम कवर करने हैं, ठीक है, 1 बाय 1, फिर दूसरी रो लेनी है फिर सारे कॉलम कवर करने हैं, फिर तीसरी रो लेनी है और फिर सारे कॉलम कवर करने हैं, और सेंटर में एक को जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस का साइन आएगा, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, अब हमने इसका उल्ट करना है कि ए ट्रांसपोज पहले लिख लेना है और ए बाद में लिख लेना है, वो फाइंड आउट करना है। वही वैसे ही हमने सबसे पहले ए ट्रांसपोज ले लिया, टी लिख लिया, क्या करेंगे, ये रो थी ये कॉलम, ये रो थी ये कॉलम बना दिया, ऐसे ही सारे कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे, वैसे ही करेंगे, ये रो लेनी है कॉलम, पहले रो लेनी है फिर सारे कॉलम कवर करने, जैसे स्टेप बाय स्टेप की है, फिर दूसरी रो करनी है, फिर सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी रो लेंगे, फिर सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, इस तरह फोर्थ रो लेंगे और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आपको कोई भी क्वेश्चन देखने से नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, यहाँ समझिए जाया करें, वहाँ पे आपने इसको नोट करते जाना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वो कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स का मतलब है, कह रहे हैं एक्स के लिए इन मैट्रिक्स को क्या करवाना है, सोल्व करना है, मतलब कि कहीं ना कहीं से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ए गिवन है, बी गिवन है, और ये क्या फाइंड आउट करना है, 3x माइनस 2ab, मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दूँगा, हाँ बी मैट्रिक्स लिख दूँगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं पुटिंग करके क्या आता है। तो क्या किया मैंने, किया 3x, एक्स की वैल्यू नहीं गिवन थी, -2 ए मैट्रिक्स लिख दिया इज इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये -2 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि 2 इसकी हर एंट्री से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि नेगेटिव हो रहा है इस तरफ, इक्वल के इस तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या बन रहा है, यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया, तो अभी ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे, पहली एंट्री पहली में ऐड करेंगे, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में, इस तरह हमने ऐड करवा लिया। अब ये मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया 3x। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था x निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे 3x है, 3 को दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 आके डिवाइड हो गया हर एंट्री के साथ, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया जो कि x था, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू ही निकालनी है, तो जहाँ जहाँ a और b है वहाँ वहाँ उसके मैट्रिक्स लिख लिए। जैसे 2x माइनस 3a मैट्रिक्स लिख लिए इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई होने का मतलब ये कि हर एंट्री से ये मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इक्वल को दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये साथ ही मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे, पहली एंट्री पहली में, दूसरी में, इस तरह हमने इसको ऐड करवा दिया। यहाँ पे आ रहा है 2x, हमने क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ x। तो ऐसे करेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये हर एंट्री के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ऐसे करते हैं, इसको हर एंट्री के साथ डिवाइड करवा देते हैं। ये देखें नेक्स्ट टाइम ने हमें इसे हर एंट्री के साथ डिवाइड करवा दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गया जो कि हमारे पास x था और यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। देखिए वहाँ पे हमने x के लिए सॉल्व करना था, यहाँ पे वो कह रहे हैं a के लिए करना है, मतलब कि हमने a मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर a, मतलब ये मैट्रिक्स है a माइनस दिस मैट्रिक्स है, मतलब a की यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। ऐड कैसे करेंगे, पहली वैल्यू में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इन्वर्स बन जाएगा। मैट्रिक्स जब भी हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बात वही आ गई कि अगर ये ए से पहले है तो इक्वल की दूसरी साइड पे इससे पहले लिखेंगे। अगर ये मैट्रिक्स ए के बाद में आता तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी इस मैट्रिक्स के बाद में लिखता है। जो पहले होगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको, नेक्स्ट टाइम में हमें यही क्या, देखें इसको हम पहले लिख लिए ना इन्वर्स को, क्योंकि वहाँ पे भी पहले था, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। नाम दे लेते हैं इसको, ए का नाम दे लिया, इसको मैंने एक्स का नाम दे लिया, ऊपर इन्वर्स है, इन्वर्स लिख लिया बी। इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे कैसे, ज्वाइंट ऑफ एक्स ओवर एक्स मोड, वैसे ही एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ एक्स, एक्स मैट्रिक्स अंदर लिख लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देंगे और बाकियों के साइन बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोड ऑफ एक्स करेंगे। मोड ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। तो इनवर्स को जब करेंगे तो एडजॉइंट आ गया, इनवर्स 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स इनवर्स की आंसर आ गया। और हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड करना था ए। ये एक्स इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स इनवर्स का लिख लिया, साथ हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, फिर ये वाली रो ये कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। सेंटर में साइन हमारे पास हमेशा प्लस का आता जाएगा, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है सारे ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद जो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बस ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये बाहर क्या आ रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। 2 डिवाइड होने का मतलब है कि ये हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब इससे डिवाइड होगा -2, ये आएगा -8, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 9। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये बेसिकली हमारे पास ए मैट्रिक्स है और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हम लोगों ने ए ही फाइंड आउट करना है। देखें ये वाला है, ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें वही किया कि इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, इन्हें ऐड कर दिया। ऐड वैसे ही करना है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में ऐड करवा दिया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास इन मैट्रिक्स को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाना है तो वो इन्वर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है। और क्या ध्यान रखना है कि अगर वो मैट्रिक्स इसके दूसरी साइड पर है, ए के दूसरी साइड पर है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिखना है, इक्वल के दूसरी साइड पर लिखना है। पहले जो मैट्रिक्स आया है वो लिखें, ये सेकंड नंबर पर, तो इस इक्वल के दूसरी साइड पे भी क्या आना चाहिए, सेकंड नंबर पर ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको नाम दे दिए, इसको ए का ए ही है, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको बी इनवर्स दे दिया। अब बी तो पता है, बी इनवर्स नहीं पता, तो बी इनवर्स का फार्मूला हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मोड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट किया बी का, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दी और इसके साइन बदल दिए। अब हम क्या करेंगे, बी का मोड फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन नेगेटिव आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में इसको करते हैं, ये देखें नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया, ये बी इनवर्स आ गया, तो बी इनवर्स को यहाँ पुट कर दिया, एक्स
को साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी इनवर्स है और साथ मोड मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बाहर लिख लिया हमने 1/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब इसे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ -6 -20 16 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड होने का मतलब है कि 2 हर एक से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 हर एक से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जो ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।